सो हे गाइस, दिस इज खुशम एंड आज बात करेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटजी। लाइक आपके मतलब अराउंड 20 डेज रह चुके हैं और आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। एक ऐसा सब्जेक्ट इंग्लिश जो ही काफ़ी इजी लगता है देखने में, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तब पता चल जाता है कितना आसान है और कितना नहीं है। देखो, आज हम बात करें कि आप 95 प्लस कैसे ला पाओ। मेरे भी 95 प्लस नहीं आए थे, लेकिन 90 प्लस तो आए थे। तो आपको जो है कुछ जो गलतियाँ जो मैंने करी, जो आप ना करो, आप उन चीज़ों को फॉलो कर दें जो मैं बताऊँगा, ताकि आपकी 95 प्लस आ जाए। और एक ऐसा सब्जेक्ट है इंग्लिश, पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जहाँ की बच्चा कहीं ना कहीं मार खा जाता है। तो इसलिए आप मार ना खाओ। तो मैं इसलिए आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आप फॉलो करना। देखो यार, मैं कोई देरी नहीं करना चाहता। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसमें टाइम कम बचा है और पहला पेपर ही इंग्लिश का ही है। तो इसलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। सबको पता है कि इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, सब जो कि कर चुके होंगे। इससे पहला सेक्शन रीडिंग स्किल्स है, देन राइटिंग स्किल्स है, देन लिटरेचर, जो कि सबसे ईजी रहता है। तो हम जो है तीनों की बातें करेंगे, मतलब तीनों को किस फॉर्मेट में फॉलो करें, लाइक पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा करना चाहिए। तो मैं तीनों की बात लेके चलूंगा। आपको पूरा 80 मार्क्स का होने वाला है और 3 सेक्शन में कैसे डिवाइड करा है मैंने इसको। मैंने आपका जो है पूरा एक टाइम टेबल बना दिया, लाइक आपको कैसे फॉलो करना चाहिए इसको पूरा दिन। सबसे पहले हम जानेंगे कि मतलब हमको कितना टाइम देना चाहिए सब्जेक्ट को पर डे। मैं यही कहूँगा सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटा दो डेली बेसिस पर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 20 दिन रह चुके हैं। तो इस 20 दिन में हमको सिर्फ इंग्लिश पे फोकस नहीं करना, हमको अपने सारे सब्जेक्ट देखने हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस, इको और मैथ्स, जितने भी हमके कॉमर्स सब्जेक्ट में आते हैं, सबको फॉलो करने हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपको इन सब के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश को कैसे चलाए, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है जब मार्क्स की बारी आती है, क्योंकि बच्चे मार्क्स नहीं ला पाते इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा लाइक कैसे आप मार्क्स ला पाए यार, क्योंकि बहुत ईजी सब्जेक्ट है मैं मानता हूँ, लेकिन उसी के साथ बच्चे जो इनकी ग्रामर वीक होते हैं वो नहीं स्कोर कर पाते, वो इंग्लिश नहीं बना पाते एग्जाम में। 3 सेक्शन है। तो हम सबसे पहला सेक्शन करते हैं लिटरेचर सेक्शन, फिर उसके बाद दूसरा राइटिंग सेक्शन, फिर तीसरा रीडिंग सेक्शन। ये मैंने अपना करा था खुद, क्योंकि सबसे पहले हम लिटरेचर सेक्शन कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो कि काफ़ी प्रिडिक्टेबल होता है और हमें पता होता है कि इसमें से क्या क्या आ सकता है। जो बाकी 2 सेक्शन है उनमें से हमें नहीं पता, मतलब कहाँ से आ जाए, बहुत जनरल होता है। रीडिंग सेक्शन हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गया, कुछ भी आ सकता है, जनरल है, कुछ भी टॉपिक उठा के दे देंगे। लेकिन लिटरेचर सेक्शन इसलिए पहले कह रहा हूँ क्योंकि हमें वो पता होता है, प्रेडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है, जिसमें हम जो है हम कर सकते हैं अपने, क्योंकि हमने पहले भी बहुत प्रैक्टिस करी होती है इनकी, क्वेश्चंस की आपने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको लिटरेचर सेक्शन करना है, जिससे जो हमें आता है सबसे ज़्यादा श्योर है हम जिसके बारे में। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने इतने पूरा साल हो चुका है, आपने जो है एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करी होगी, एनसीईआरटी की पूरी बुक रटी होगी, मतलब आपको जो एक हर चैप्टर की स्टोरी है, पोएम की जो भी स्टोरी है, आपको सब कुछ पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और साथ साथ जो भी आप इसके साथ जो है क्वेश्चन बैंक, कोई भी रेफरेंस बुक्स ले रहे हो, जैसे टुगेदर विद होगी, ऑल इन वन होगी, या कोई भी आप फॉलो कर, बीबीसी हो गई, तो आप कोई फॉलो कर रहे हो। मैंने बीबीसी फॉलो करी थी, काफ़ी अच्छी थी बुक वो भी, और ऑल इन वन भी उसके सेकंड नंबर पे देता हूँ मैं। तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, पहले आपने जो है एनसीईआरटी की पूरा चैप्टर पढ़ता होना चाहिए, मतलब एक स्टोरी क्या है एक चैप्टर की। अगर नहीं पता, मतलब आप भूल रहे हो, तो जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो, मतलब रिवीजन, फास्ट रिवीजन इंग्लिश, इन चैप्टर्स के, हर चैप्टर की फटाफट रिवीजन देखो। आधे आधे घंटे की वीडियो होगी हर चैप्टर की, तो पहले उसकी वीडियो देख लो। अगर सो जो भी आप जो एक बुक फॉलो कर रहे हो, रेफरेंस बुक, क्वेश्चन बैंक, तो उसमें जो है रीडिंग करो पहले। अब यार टाइम नहीं बचा कि हम लिख लिख के सॉल्व करो एक क्वेश्चन को, तो आपने सिंपली क्या करना है, बुक लेनी है, उसके रीडिंग क्वेश्चन करने, जो भी शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स वाले, 4-4 मार्क्स वाले, और जिन 5-5 मार्क्स वाले, मैक्सिमम 5 मार्क्स का आता है। तो आपको बड़े छोटे से लेके बड़े सारे एक बार रीडिंग कर लेना है अच्छी तरह से हर चैप्टर। दूसरी बात की, जितनी पोएम्स आती है हमारे पास, आपको पोएम्स के जो है हमको ईडीएम में फ्रेजेस पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप एमसीक्यू पूछे जाते हैं इनमें, तो ईडीएम फ्रेजेस हमेशा पूछते ही हैं। पोएम्स ईजी होती है, शॉर्ट होती है, तो क्वेश्चन भी इसी तरह से ईजी ही आते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, इतनी लेंथ नहीं आते। और लिटरेचर जो है एक 40 मार्क्स की आती है। 40 मार्क्स मतलब ऐसे है, 40 में से आप 30 मार्क्स बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो, अगर आपको 2 चीज़ें फॉलो कर रहे हो। पहले आपको चैप्टर की जो है हमको पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ है आपने अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर को सोल्व किया हो, मतलब पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने, मतलब आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए, हर चैप्टर में यूज़ होते हैं जो जो। अगर आप डेली जो है 2 चैप्टर कम से कम कर रहे हो, मतलब 2, हर कोई चैप्टर जो है कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, अगर आप डेली 2-2 भी कर रहे हो, तो आपका आराम से 1 हफ्ते के अंदर पूरा जो है लिटरेचर सेक्शन आराम से खत्म हो जाएगा। तो 1 हफ्ते का टारगेट लेके चलो, अगर आप 2 घंटे डेली पढ़ रहे हो और 2 घंटे हर 2-2 चैप्टर कर रहे हो, तो समझ लो आपका 1 हफ्ते में, मतलब हमारे पास 20 डेज है, उसमें से मतलब मान लो 5 से 7 दिन में आपका लिटरेचर सेक्शन हो जाना चाहिए, 40 मार्क्स आपके हाथ में आ जाने चाहिए। अब जो है दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, वो है अपना राइटिंग स्किल्स, जो कि हमारे पास 18 मार्क्स की आएगी। उसमें क्या क्या आता है, नोटिस आता है, इनविटेशन आता है, लेटर आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, और जॉब एप्लीकेशन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, वो आएगा नोटिस में से। अगर आपने सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखा है जो इस बार का, उसमें नोटिस दिया हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है इन्विटेशन का। तो नोटिस, इन्विटेशन ऐसे, मतलब अगर आपको राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा करना है ना, आप कोई भी, मतलब नोटिस के, इन्विटेशन के, जॉब एप्लीकेशन के, कोई भी 2-2 उठा लो फॉर्मेट, आपको अच्छी तरह से, मतलब फॉर्मेट रटे होने चाहिए।
वही आपको लिख के आना होता है एग्जाम में। आपने कोई भी 2 फॉर्मेट उठा लिया हर एक चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल नोटिस है, नोटिस के आपने 2 एग्जांपल देखे, अब उन दोनों एग्जांपल के जो आप रट लो अच्छी तरह से, मतलब क्या लिखा है उसमें, पहली की लाइन है और लास्ट की लाइन है, बीच का तो चलो क्वेश्चन में ही होता है, क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो क्वेश्चन का बीच में से हम लिख देंगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग की लाइंस और जो एंडिंग की लाइंस ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जिससे आपका क्या है काफ़ी मतलब आराम से हो जाएगा नोटिस। कोई भी मतलब राइटिंग स्किल्स आराम से हो जाते हैं, बस आपको रटा होना चाहिए, कोई भी 2 सैंपल का कर लो, बस तो एक का भी इनफ होता है मतलब, पर 2 का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए कह रहा हूँ। पहला जो है नोटिस है वो कंपलसरी है, वो 4 मार्क्स आएगा। फिर आता है इन्विटेशन, ऐसे ही आपने सेम इन्विटेशन में करना है, रट लेना है कोई ना कोई 2 फॉर्मेट कोई भी, और साथ ही साथ इन दोनों को लिख के ज़रूर करना है यार, बिना लिखे कोई काम नहीं बनेगा। अगर नहीं लिखे ना, आपको एग्ज़ाम में पता ही नहीं चलेगा मतलब क्वेश्चन क्या आया था, कहाँ से चलेगा, मतलब एग्ज़ाम में आप नहीं लिख पाओगे। आप फिर कहोगे कि बना बना के लिख के आएगा एग्ज़ाम में, तो बने बनाए ही मार्क्स आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ रट लो भाई। तीसरी चीज़ आते हैं हमारे पास, लेटर या जॉब एप्लीकेशन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जॉब एप्लीकेशन करके आना, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन यार बहुत आसान होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा लो यार, मतलब एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, बस जॉब चेंज हो जाएगा, कहीं मैनेजर की, कभी अकाउंटेंट की, कभी टीचर की, मतलब बस जॉब चेंज हो रही है और फॉर्मेट पूरा वही सेम है। एक लेटर टू एडिटर तो यार मतलब थोड़ा सा बना के आना पड़ेगा, बट लेकिन जॉब एप्लीकेशन इतना आसान है, मतलब फ्री के मार्क्स है, 5 मार्क्स मतलब फ्री के मार्क्स है यार, फ्री के। तो इसलिए कह रहा हूँ जॉब एप्लीकेशन अच्छे से कर जाना, इससे भी 2 फॉर्मेट अच्छे से रट जाना, रट लिख लिख के रटना, 2 बार लिखना तो पड़ेगा। लास्ट आता है हमारे पास आर्टिकल या रिपोर्ट में से, आर्टिकल या रिपोर्ट में से कुछ भी कर सकते हो, मतलब ये ऐसी चीज़ है, मतलब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हम कौन सा सोल्व करके आए। जो आपको जो इजी टॉपिक लगता है इसमें, मतलब हम बना सकते हैं आराम से, तो वो करके आना है, क्योंकि इसमें बनाना पड़ेगा आर्टिकल और रिपोर्ट में थोड़ा बहुत, इतना आसान नहीं होता है। तो इसमें कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है फिक्स कि कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ इसमें से आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ करोगे। तो ये 5 मार्क्स का ये भी आता है। तो यार राइटिंग स्किल्स ऐसी है, मतलब अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हो इसमें, आप जो है आराम से इसको 2 दिन दे दो यार, 2 दिन राइटिंग स्किल्स को 2 दिन दे दो, आराम से हो जाएगा, रट जाएगा। अब सबसे लास्ट आते हैं हम रीडिंग स्किल्स में। रीडिंग स्किल्स में बच्चा कहीं न कहीं मार खा जाता है, मतलब बच्चा ना जजमेंट कर रहा होता है, मतलब इन क्वेश्चन पे उसको उस एमसीक्यू में समझ नहीं आता, मतलब ये सही है, ये सही है, कुछ भी लिखा आता है, ऐसा नहीं होता। या रिटन में भी आ रहा है 1 वर्ड में, तो वो कुछ भी लिखा आता है, लेकिन इसको करने के लिए काफ़ी अच्छी स्किल चाहिए होती है। पहले अगर रीडिंग सेक्शन कोई भी आ रहा है, रीडिंग स्किल जैसे कि एक क्वेश्चन है, सिंपल जो भी क्वेश्चन आ रहा है, आपने सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ना है उसके, मतलब उसमें 11 क्वेश्चन हो गए हैं, उसमें से 10 करने हो गए, तो आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है। पहले क्वेश्चन में जो भी एक कीवर्ड दिख रहा है उसको पहले अंडरलाइन करो, फिर उसको पैराग्राफ में ढूंढो, पैराग्राफ में कहीं दिख रहा है फिर उसको वहाँ से अंडरलाइन करो, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, दूसरे क्वेश्चन की जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करो, उसी को पैरा में अंडरलाइन करो। पहले जो है क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैरा पढ़ना है, मतलब साथ साथ के पढ़ना है पैराग्राफ। उसमें क्या काफ़ी आसानी हो जाती है, हमको डबल बार रीडिंग नहीं करनी पड़ती। मैं डुप्लीकेशन को अवॉइड करना चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन पढ़ो, फिर थोड़ा बहुत पैराग्राफ में उसका कीवर्ड देख लो, उसका ही मिल रहा है उसके जैसा मिलता जुलता, तो उसे सर्च करो। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्निक होती है, रिवर्स रीडिंग टेक्निक होती है। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उसका पैराग्राफ पढ़ो, काफ़ी अच्छी टेक्निक है। और आपको जो है ये 10 करने हैं। 10 कैसे, 5 जो है आपको पहला वाला क्वेश्चन करना है, और जो दूसरा क्वेश्चन आता है फैक्चुअल टाइप जो होते हैं उसके 5 करने हैं, 5 उसके 5 इसके, आपके टोटल 10 हो जाते हैं। अगर ये 10 भी हो जाए ना, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है तीनों सेक्शन की, ऐसे ऐसे फॉलो करते जाते हो तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखो ये रीडिंग सेक्शन आराम से जो है 3 दिन ले सकता है आपके, क्योंकि 10 सोल्व करने हैं। 10 यार अगर आप 10 भी करते हो ना, बहुत आसान होते हैं, मतलब हर एक को लाइक 20 मिनट लगता है, हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप मान के चलो 3 से 4 दिन में आप आराम से कर लो। सो पहले वाले सेक्शन को आराम से 5 से 7 दिन लग रहे थे, दूसरे वाले को 2 दिन, तीसरे सेक्शन को आराम से 3 दिन लग रहे थे। टोटल लगा लो 10 से 12 दिन में आपका जो है पूरा ये जो है रिविजन आपकी पूरी हो जाती है। सबसे मेन बात करते हैं हम सैम्पल पेपर की, सैम्पल पेपर कैसे सोल्व करने हैं। देखो मैं आपको सैम्पल पेपर पर 10 कहूँगा, 10 सोल्व कर लो। अगर आप पहले से कर चुके हो तो बहुत बढ़िया बात है यार, और क्या चाहिए। लेकिन एक बारी फिर से कोई भी कर लो। सबसे पहले ना सबसे वो सीबीएसई का फिर से एक बार दोबारा देख लेना, मतलब आया कैसे है पेपर सीबीएसई का, एक बारी वो कर लेना, एक बारी वो वाला सीबीएसई वाला सैम्पल पेपर पढ़ लेना, क्योंकि एक बार ना आइडिया मिल जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है। फिर उसके बाद कोई भी बुक उठा लो, 10 सैम्पल पेपर हो गए तो वो 10 सैम्पल पेपर फिर से एक बार सोल्व कर लो। अगर आप डेली 2-2 भी कर रहे हो ना, तो बहुत आराम से आपके 5 दिन में जो है सैम्पल पेपर खत्म हो जाएगा। तो गिन चुन के आपके जो है 15 से 17 दिन लग रहे हैं आपकी पूरी प्रिपरेशन में। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी मतलब आपका 17 दिन के अंदर अंदर आराम से इंग्लिश का प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें आप आराम से 95 प्लस ला सकते हो बिना किसी परेशानी के। और टेंशन नहीं लेने का, इंग्लिश का पेपर बहुत आसान ही आएगा यार, इतनी टेंशन मत लो। बस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मतलब जनरल भी होना, मतलब सामने वाले को आप अपना जो मैसेज है कन्वे कर पा रहे हो एग्जामिनर को। अगर आपकी वो अच्छी है तो आप आराम से अपना जो अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जितने भी आप सैम्पल पेपर सोल्व कर रहे हो ना, उसको
उसको मतलब ऐसे करना है कि आप खुद से कर रहे हो। ये मत करना है पहले क्वेश्चन देखता हूँ, फिर उसके फटाफट साथ ही साथ आंसर देख लेता हूँ, मतलब आप साथ-साथ देख रहे हो। लेकिन पहले को जो कोशिश करना, आप पहले खुद के माइंड में आंसर लेके आना। अगर आ पा रहा है ठीक है, अगर नहीं आ पा रहा तो आप चेक कर सकते हो यार, कर लेना, अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़, इंग्लिश लगता है आसान है लेकिन इंग्लिश नहीं होता आसान, लग रहा है सिर्फ। जब मार्क्स आता है तब पता चलता है हम कौन से लेवल के पानी पे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आएगी। इंग्लिश की स्ट्रेटजी आपको ऐसी चीज़ें फॉलो करते जानी है और मार्क्स आते जाएंगे आपके आराम से 95 प्लस। इंग्लिश की स्ट्रेटजी आपको हेल्पफुल लगी तो मैं और भी सब्जेक्ट के लिए आऊँगा, सारे सब्जेक्ट के लिए आऊँगा, अकाउंट्स, बिजनेस, इको सब के लिए आऊँगा स्ट्रेटजी, अगर आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी पसंद आई तो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।